वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। मल्टी वाइब्रेटर होता है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस अ नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म एंड इट्स आउटपुट इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर। यानी कि ये जो हमारा सर्किट होता है नॉन साइनोसोडल, ये हमारी साइनोसोडल होती है और ये हमारी नॉन साइनोसोडल होती है। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, यानी कि जो इस फॉर्म में ना होगी, साइनोसोडल के फॉर्म में नहीं होगी, ये हमारी साइनोसोडल वेव होती है। जो इस फॉर्म में ना हो वो नॉन साइनोसोडल, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो। तो जो सर्किट हमें इस तरीके की वेव हमें जनरेट कराता है या देता है, उसको हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। द जनरेट नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म, यानी कि जो साइनोसोडल नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म जनरेट हुई है वो किस किस तरह की हो सकती है, किस फॉर्म में होगी। स्क्वायर वेव के फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगुलर वेव के फॉर्म में हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में हो सकती है, स्वटूथ वेव के फॉर्म में हो सकती है, रैंप वेव ईटीसी, इन सब फॉर्म में हो सकती है। लेकिन साइनोसोडल नहीं होगी, नॉन साइनोसोडल ही होगी। अब ये है हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम। हमने यहाँ से इनपुट दिया एक सर्किट को, ये मल्टी वाइब्रेटर है, यानी कि ये जो आउटपुट देगा वो हमें साइनोसोडल को छोड़ के कोई सा भी देगा। ये हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये हमारा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है और ये हमारा रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। सो दैट ये थी हमारी इसकी ब्लॉक डायग्राम। द मल्टी वाइब्रेटर सर्किट इज डिज़ाइंड, यानी कि जो हम मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है उसका डिज़ाइन किसके यूज़ से करते हैं, बीजेटी, यानी कि बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। फैट का यूज़ करके हम मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। 555 टाइमर का यूज़ करके हम मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। ओपेम का यूज़ करके हम मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इनके नाम से ही इनकी वर्किंग हो जाएगी। स्टेबल, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो। तो ये इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं स्टेबल क्या होता है। स्टेबल होता है हमारा यानी कि टिका हुआ कुछ भी चीज़, जैसे कि हमने ये हमारी इसमें 2 कंडीशन चलेगी, एक होगा हमारा हाई और एक होगा लो। लो का मतलब होगा ऑफ और हाई का मतलब होगा ऑन। ये 2 कंडीशन आएगी हमारी। हाई पे हमारा ऑन होगा और लो पे हमारा ऑफ होगा। तो यहाँ ऑफ ऑन भी लिख देते हैं। यानी कि अगर हम किसी को ऑन करने को, किसी भी सर्किट को ऑन करें और वो ऑन ही रहे तो वो स्टेबल है, ऑफ कर दें वो ऑफ रहे तो वो भी स्टेबल है, लेकिन बिना ऑन ऑफ करे वो खुद ही चलता जाए तो वो कहलाता हमारा अनस्टेबल। तो आपको समझ में आया होगा स्टेबल का मीनिंग क्या है, कि अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो ऑन हो जाए और स्विच ऑफ कर रहे हैं तो वो ऑफ हो जाए। पर अगर अपने आप ही कट ऑफ सैचुरेशन रीजन में आता रहे, यानी कि खुद ही ऑन हो जाए खुद ही ऑफ हो जाए, तो वो कहलाता हमारा अनस्टेबल। सो दैट आपको अगर स्टेबल अनस्टेबल बिल्कुल क्लियर हुआ तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएंगे। अब हम करते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल का मीनिंग ये हो रहा है कि इसमें एक भी स्टेबल नहीं है, पर इसमें आधा स्टेबल होता है। मल्टी वाइब्रेटर हैज़ नो एनी स्टेबल स्टेट। इस मल्टी वाइब्रेटर में एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। इस कॉल्ड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसीलिए इसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। ये आइडियली है, पर प्रैक्टिकली इट हैज़ टू क्वाइसी या हाफ स्टेबल स्टेट या 2 क्वाइसी स्टेबल स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको डायग्राम में समझेंगे फिर इजीली डेफिनेशन समझ में आएगी। ये है हमारा सिग्नल। अब यहाँ ये अपने यहाँ ऑफ था, अभी अपने आप ही थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 5 सेकेंड ऑन रहेगा फिर ऑफ हो जाएगा, 5 सेकेंड ऑफ रहेगा अपने आप ऑन हो जाएगा, फिर 5 सेकेंड ऑफ फिर ऑन,
इस स्टेट में ये चलता रहेगा विदाउट एक्सटर्नल इनपुट, यानी कि हमने स्टार्टिंग में इसे पोटेंशियल दिया, इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अब ये बाहर से बिना इनपुट दिए, ना हमने इसको 0 दिया ना 1 दिया, अपने आप ही पहले ऑफ था, ये हमने इनपुट नहीं दिया, ऑफ ऑन कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही ऑन हो गया। 5 सेकंड तक ये ऑन रहा, फिर 5 सेकंड बाद ये ऑफ हो गया, 5 सेकंड तक ऑफ रहा, फिर ऑन हो गया, फिर 5 सेकंड तक ऑन रहा, फिर ऑफ हो गया। यानी कि ये वर्क कर रहा है एक सीरीज में, इसीलिए इसको 2 हाफ स्टेबल स्टेट कहते हैं। 2 हाफ का मतलब है ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा, और जितने टाइम के लिए ऑन होगा उतने ही टाइम के लिए ये ऑफ हो जाएगा। ये हमारी लो स्टेट और ये हमारी हाई स्टेट है। तो ये होता है हमारा एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो इट इज कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप ही ऑफ था, पहले अपने आप ही ऑन हो गया विदाउट एनी इनपुट, बाहर से इनपुट नहीं दिया। अब ये फ्री रनिंग कर रहा है, यानी कि 5 सेकंड के लिए ऑन रहा, फिर 5 सेकंड के लिए ऑफ रहा। हमने तो बाहर से इनपुट दिया ही नहीं, ना ऑफ करने के लिए स्विच दबाया ना ऑन करने के लिए, तो ये फ्री रनिंग कर रहा है। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर इसका सेकंड नेम है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एमवी का मतलब है मल्टी वाइब्रेटर, जनरेट स्क्वायर वेव फॉर्म सिग्नल। ये हमें जो प्रोड्यूस कराता है वो स्क्वायर वेव सिग्नल, यानी स्क्वायर वेव फॉर्म में हमारा आउटपुट सिग्नल मिलता है। आई होप आपको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर समझ में आया होगा। अब हम करेंगे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नाम से पता चला मोनो का मतलब एक इसमें स्टेबल स्टेट होगी। इट हैज़ 1 स्टेबल स्टेट एंड 1 हाफ स्टेबल स्टेट। हाफ को हम काउंट नहीं करते हैं, इसमें भी हमने नो एनी स्टेबल स्टेट कहा था, पर इसमें हाफ स्टेबल स्टेट होती है। सो दैट इसमें भी 1 स्टेबल स्टेट होती है एंड हाफ क्यों होती है वो अभी आपको डायग्राम में पता चलेगा। इट कंटेंट 1 ट्रिगर इनपुट। इसमें हम ट्रिगिंग करते हैं, यानी कि एक स्विच दबाते हैं, चाहे वो ऑन का दबाए चाहे ऑफ का दबाए, एक ट्रिगिंग इनपुट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर। इसको दूसरा नाम है 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिले सर्किट। इसको डिले सर्किट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनी वाइब्रेटर। यूनी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल वाइब्रेटर, दोनों एक ही नाम है। यूनी का मतलब एक ही ट्रिगिंग करेंगे। अब हम इसका डायग्राम समझेंगे। ये हमारा आउटपुट वेव है, ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है। यहाँ से हमारा जो सिग्नल है हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ हमारा जो सर्किट है वो ऑफ है और यहाँ पर ऑन हो जाएगा, यानी कि ओपन के स्टेट में। अब ये ऑफ है, हमने इसको ट्रिगिंग किया, यानी कि ट्रिगिंग का मतलब है बाहर से इनपुट दिया। ट्रिगर का मतलब यही तो होता है किसी को धक्का देना, चलो भाई चलो ट्रिगर करना, यानी कि ट्रिगिंग किया, इनपुट दे दिया बाहर से, तो 1 दे दिया। ट्रिगिंग करने पर ये हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ये जितनी ट्रिगिंग की होगी, ट्रिगिंग में हम 5 वोल्ट का पोटेंशियल, यानी कि 5 वोल्ट बैटरी से जोड़ सकते हैं। हमने इसको पोटेंशियल दे दिया, तो ये कितने कुछ टाइम तक, यानी कि टाइम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि 10 सेकंड ऊपर रहेगा। अब ये अपने आप ही ऑफ सैचुरेशन, यानी कि ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। अब ये ऑफ रहेगा 10 सेकंड के लिए। अब हम इसको दोबारा करेंगे, अब ये ऑफ रहेगा अपने आप ही। हमने बस इसको ऑन करा तो ये अनस्टेबल स्टेट में आ गया। पहले ये कैसा था? स्टेबल था। यहाँ पर स्टेबल का मतलब ये बैठा था। हमने इसको ट्रिगर करा, ये अनस्टेबल स्टेट में आ गया। फिर से ये स्टेबल स्टेट में आ गया, हम इसको फिर से ट्रिगिंग करेंगे, यानी कि हम इसको ऑन करने के लिए ट्रिगिंग कर रहे हैं। ऑफ ये अपने आप ही हो रहा है। हमने तो सिर्फ ऑन करने के लिए ट्रिगर दिया था, ऑन करने के लिए ट्रिगर दिया था तो अनस्टेबल हो गया था। अब ऑफ अपने आप ही हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। अब हम फिर से ऑन करने के लिए ट्रिगिंग देंगे, फिर से ये ऑन हो गया, 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, फिर से हम ट्रिगिंग देंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा ये, यानी कि हम सिर्फ ऑन करने के लिए ट्रिगिंग दे रहे हैं, ऑफ तो ये अपने आप ही हो रहा है। इसीलिए इसको 1 ट्रिगर इनपुट कहा है और इसकी 1 स्टेबल स्टेट है, यानी कि ऑफ की या ऑन की, दोनों में से। अगर ये स्टार्टिंग में ऑन है, मानते हैं हम ये स्टार्टिंग में ऑन है, ये ऑन है, तो हम इसको ट्रिगर करेंगे ऑफ के लिए। हमने ट्रिगिंग कर दी, यानी कि स्विच दबा दिया, ये ऑफ हो जाएगा।
अब हमने तो ऑफ के लिए, फिर ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा, फिर हम ट्रिगिंग करेंगे, फिर ऑफ हो जाएगा। यानी कि इसमें हम ऑफ के लिए ट्रिगिंग कर रहे हैं, ऑफ करने के लिए इनपुट दे रहे हैं, तो एक ही इनपुट देंगे, या तो ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। ये अगर हम ऑन के लिए दे रहे हैं तो ऑफ अपने आप ही हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और ऑफ के लिए दे रहे हैं तो ऑन अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए इसको वन स्टेबल स्टेट कहते हैं, और हाफ स्टेबल स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने आप ही दूसरी रीजन में आ जाता है। इट कंटेंट वन ट्रिगर इनपुट, वन ट्रिगर इनपुट यानी कि हम इसको एक ही ट्रिगिंग दे रहे थे, या तो ऑन होने के लिए ट्रिगिंग दे रहे थे या ऑफ होने के लिए। दूसरी इसकी कंडीशंस अपने आप ही हो रही थी, इसीलिए इसको डिले सर्किट और वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर और यूनि वाइब्रेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंटेन टू स्टेबल स्टेट। टू स्टेबल स्टेट का मतलब है दोनों ही स्टेट हमारे हिसाब से होंगे। अगर हम कहेंगे ऑन हो जा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कहेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इट कंटेन टू ट्रिगर इनपुट, इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हमारा 0 और 1 ही होता है। तो पहले इसका हम डायग्राम समझेंगे। ये है हमारा आउटपुट वेव फॉर्म, ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है। अब इसमें हमने क्या किया, पहले ये कैसा था, स्टेबल था, यानी कि ये ऑफ था, हमारा फैन ऑफ है, ये मानो हमारा फैन ऑफ है। हमने इसको ट्रिगर किया, ट्रिगर का मतलब स्विच दबा दिया, स्विच ऑन कर दिया तो ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब ये फैन हमारा चल रहा है, अब हमें थोड़ी टाइम बाद हमें बंद करना है, तो हम बंद करने के लिए भी क्या करेंगे, ट्रिगिंग करेंगे T2। यानी कि ऑन करने के लिए भी हमने ट्रिगर दबाया, ऑफ करने के लिए भी ट्रिगर दबाया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये ऑन रहा, अब ये ऑफ करने के लिए दबाया तो ऑफ रहेगा जब तक कि हम इसे दूसरी ट्रिगिंग नहीं देंगे। अब ये ऑफ है, ऑफ का मतलब हमारा फैन बंद है, अब हमें कुछ टाइम बाद वापस चलाना, तो वो ऑन होगा जब हम उसको स्विच को दबाएंगे। यानी कि ऑन ऑफ ये दोनों ही हमारे ट्रिगिंग पर है। ऑन भी जब होगा जब हम इसको ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर का मतलब है ऑर्डर देंगे या स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। और बंद भी तब होगा जब हम इसको ट्रिगिंग करेंगे। अपने हिसाब से ये कुछ नहीं करता है, अगर हम स्विच दबाएंगे तो ही ऑन होगा और स्विच बंद करेंगे तो ही ये ऑफ होगा। यानी कि दो ट्रिगर की ज़रूरत होती है, ऑन करने के लिए भी, ऑफ करने के लिए भी। मल्टी वाइब्रेटर टू स्टेबल स्टेट होती है। टू स्टेबल का स्टेट का मतलब है ये भी हमने ट्रिगिंग की तो ये ऑफ था, स्टार्टिंग में था, स्टेबल है, बैठा हुआ है, हमने इसको ट्रिगर किया, स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर दिया था कि तुम चलो, तो वो चल गया, यानी कि स्टेबल है। फिर हमने उसको ऑर्डर दिया कि तुम बंद हो जाओ, तब भी वो स्टेबल है क्योंकि वो ऑर्डर पर चल रहा है। तो जो ऑर्डर पे चलेगा वो हमारा स्टेबल होगा। पर इसमें हमारा एक ही ऑर्डर मानना था, या तो ऑन होने पर या ऑफ होने पर। तो मल्टी इट कंटेन टू ट्रिगर इनपुट, इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हम इसको 0 और 1 दोनों ही कंडीशन को देते हैं, 0 ऑफ के लिए भी और 1 के लिए भी, ऑन के लिए भी। तो ये फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है। सो दैट स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ऑन ऑफ अपनी मर्जी से होता है। मोनो स्टेबल में हम ऑन तो कर सकते हैं, ऑफ अपनी मर्जी से होगा, वरना ऑफ कर सकते हैं, ऑन अपनी मर्जी से होगा। बाई स्टेबल में हम ऑन ऑफ दोनों ही हमारे ऑर्डर पे होते हैं। तो ये था हमारा वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, यानी कि इसमें हमने थोड़ा थोड़ा जाना स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल क्या होता है। अब हम स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डीपली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिटेल में और अच्छे से पढ़ने के लिए।